अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ज़रा पैराबोला का इंट्रोडक्शन हम जानेंगे कि पैराबोला की डायग्राम होती किस तरीके से है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट की वजह से हम आगे जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पैराबोला की जो है हम डायग्राम देख लेते हैं। काम जो है मैंने सारा लिख दिया पहले से। अब देखें, पैराबोला हमें कहा जाता है कि वो पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का जो फासला और पॉइंट से लेके फोकस का जो डिस्टेंस है वो अगर इक्वल हो तो जो बनने में हमारे पास डायग्राम आती है वो उसको हम पैराबोला कहते हैं। लेकिन ये आगे की एडवांस की बात है। लेकिन अभी हमें जो है सेकंड ईयर में पढ़ाया गया है कि एक्स एंड वाई एक्सिस हमने बनाए, एक पॉइंट से लेके हमने एक कर्व खींचा ऊपर की जानिब और एक कर्व हमने नीचे की तरफ खींचा। तो जो हमारे पास दिखने में डायग्राम बनती हुई आती है तो उसको हम बेसिकली कहते हैं पैराबोला। तो ये बात भी ठीक है अभी फ़िलहाल समझने के लिए। तो अब हमने डायग्राम बना ली इस तरीके से। उसके बाद अब अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये एक ओवल की फॉर्म में बनेगा। तो ओवल की फॉर्म में बनेगा तो ओवल का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास फोकस कहलाएगा, एफ जिससे हम डिनोट करते हैं। तो ये वाली बात हमने ज़हन में रखनी है। उसके बाद एक पॉइंट है, जो पॉइंट है उसको क्या हम कहेंगे पी। और तीसरी क्या चीज़ है हमारे पास डी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, पॉइंट के सामने वाली लाइन, वो हमेशा परपेंडिकुलर में होती है। सामने वाली लाइन क्या है, वाई एक्सिस की लाइन है या फिर कोई और सी सीधी लाइन भी हो सकती है। वो हमारे पास वहाँ जो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। तो एक हमारे पास फोकस है, फोकस से लेके पॉइंट तक का फासला और पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला, तो ये हमारे पास सेम होगा हमेशा। ये पैराबोला की एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स वो इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से पैराबोला बनना स्टार्ट हो रहा है। वो पॉइंट जहाँ से पैराबोला बनना स्टार्ट हुआ उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ये वर्टेक्स हमारे पास ओरिजिन पर भी हो सकता है या किसी लाइन से स्टार्ट भी हो सकता है। तो सबसे 4 हमारे पास पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास एक पैराबोला क्रिएट होता है। सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं डी। पी क्या है हमारे पास, पॉइंट। एफ क्या है हमारे पास, फोकस। और वी इक्वल्स टू वर्टेक्स। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, इसेंट्रिसिटी। व्हाट इज़ इसेंट्रिसिटी? इसेंट्रिसिटी होती क्या है, इट इज़ द रेशो है, किसका रेशो है, इट इज़ द रेशो बिटवीन पॉइंट टू फोकस एंड पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स। मतलब कि पॉइंट से लेके फोकस तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस। तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो हम क्या कहेंगे, उसको इसेंट्रिसिटी कहेंगे। देखें यहाँ पर पी एफ का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पी डी का डिस्टेंस, पी और डी, तो 2/2/2। ये वाली बात हमेशा याद रखनी है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज़ ऑलवेज़ 1। क्यों? अगर यहाँ पर 4 हो 5 हो तो मैंने बताया अगर यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है वो इक्वल्स टू है ऊपर, तो 5 भी हो, 5 डिवाइड बाय 5 तो क्या बचेगा, 1। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज़ ऑलवेज़ 1, इक्वल टू 1। सही है। अब जो नेक्स्ट जो मेन बात है ना उस पर अगर हम आते हैं, ये टेबल अगर आप ये देखें तो पैराबोला हुज वर्टेक्स इज़ एट ओरिजिन। पैराबोला जिसका वर्टेक्स मैंने बताया वो इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से पैराबोला बनना स्टार्ट होता है। तो वो वाला पॉइंट जहाँ से पैराबोला बनना स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर लाया कर रहा है, ओरिजिन पे लाया कर रहा है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पैराबोला। इसमें हमारे पास 2 तरह की टाइप्स होते हैं पैराबोला की। हमारे पास 2 तरह की टाइप्स होते हैं, एक होता है राइट ओपन पैराबोला, दूसरा क्या होता है हमारे पास, कप अप पैराबोला। इसको ज़रा हम समझ लेते हैं पहले। राइट ओपन पैराबोला होता क्या है, राइट का मतलब राइट साइड, मतलब सीधे हाथ की तरफ। तो सीधे हाथ की तरफ से जो पैराबोला एक ओपन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, राइट ओपन पैराबोला। या इसको हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस की तरफ से जो पैराबोला बनता है उसको हम क्या कहते हैं, राइट ओपन पैराबोला। और कप अप पैराबोला, ये अगर आप इसका शेप देखें तो इसका शेप जो है एक कप की तरह है। तो कप की तरह है तो इसको कहेंगे हम कप। और जो कप है उसका जो मुंह खुला हुआ है किसकी, अप की जानिब खुला हुआ है, ऊपर की साइड, तो इसलिए हम कहेंगे इसको कप अप पैराबोला। या फिर हम कह सकते हैं इसको वाई एक्सिस पैराबोला, मतलब कि वो पैराबोला जो वाई एक्सिस की तरफ बन रहा हो। सही है। अब उसके बाद वर्टेक्स। तो वर्टेक्स मैंने बताया कि वो इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से पैराबोला बनना स्टार्ट होता है। तो अगर ये ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे सबको बात ही मालूम होती है कि जो भी पॉइंट होते हैं एक्स और वाई के वो हमेशा क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो अगर आप यहाँ नोट करें तो पॉइंट, ये वर्टेक्स है ना बेसिकली, ये देखें ये वर्टेक्स है। तो जो पैराबोला बनना स्टार्ट हो रहा है वो इनिशियल इस पॉइंट से बनना स्टार्ट हो रहा है, तो ये वर्टेक्स है। तो ये वर्टेक्स हमारे पास क्या होगा, हमेशा 0,0, चाहे वो एक्स की बात हो रही हो या फिर वाई एक्सिस वाले पैराबोला की बात हो रही हो, तो हमेशा क्या होगा, 0,0 दोनों का वर्टेक्स। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद फोकस मैंने बताया इस पॉइंट को कहेंगे। अब ये पॉइंट अगर हम नोट करें तो ये पॉइंट कहाँ पर लाया कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है। और जो भी एक्स एक्सिस पे होती है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी वहाँ पर, एक्स
की वैल्यू हमारे पास वहाँ पर क्या होगी, a, और y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0, मतलब कि x इक्वल्स टू a और y इक्वल टू 0। सही है। तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम, फोकस a,0 जब हम बात करें x एक्सिस वाले पैराबोला की। और इसी तरीके से अगर हमारे पास y एक्सिस की बात करें तो हमारे पास फोकस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो ये y इक्वल्स टू a हो जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। मतलब कि जो वो पॉइंट जो y एक्सिस पे लाई करे वहाँ पर किसकी वैल्यू 0 होती है, बेसिकली x की। तो यहाँ पर 0, a। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर ये 7 पॉइंट्स अगर आपने याद कर लिए तो ये आगे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में ईज़िली आसानी हो जाएगी हमारे पास। सही है। तो अब डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करें तो x इक्वल्स टू -a। डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है, मैंने बताया, पॉइंट के सामने वाली लाइन। अगर यहाँ पर पॉइंट होगा तो पॉइंट के सामने वाली लाइन क्या होगी हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स। तो x इक्वल्स टू a। x क्यों, तो क्योंकि x की वजह से x का पैराबोला है तो x इक्वल्स टू माइनस का है। सिमिलरली y का पैराबोला है तो y इक्वल्स टू -a। सही है। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला का मतलब क्या है, बता दिया मैंने कि वो पैराबोला जिस एक्सिस से बन रहा है। तो राइट ओपन पैराबोला एक्स एक्सिस से बन रहा है और कप अप पैराबोला जो बन रहा है वो वाई एक्सिस से बन रहा है। सही है ना। इक्वेशन ऑफ पैराबोला की अगर हम बात करें, इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती क्या है। अच्छा, इसको ज़रा ये ज़रा समझने वाली बात है। इसमें समझने वाली बात क्या है, इक्वेशन ये लिखी हुई है, जो भी इक्वेशन लिखी हुई है तो हम वो चेक किस तरीके से करेंगे कि ये इक्वेशन राइट ओपन पैराबोला मतलब कि एक्स एक्सिस वाले पैराबोला की है या वाई एक्सिस पैराबोला वाले की है। ये हमें किस तरीके से, हम इसको देखेंगे हमेशा जो लीनियर फॉर्म में हमारे पास वेरिएबल होगा। लीनियर फॉर्म का मतलब वो कि जिसके पास हमारे पास कोई स्क्वायर ना हो, जिसकी पावर हमारे पास ऑलरेडी 1 हो। इसके ऊपर तो स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो x की पावर 1 है तो ये चीज़ हमें बताएगी कि जिसकी पावर 1 है तो पैराबोला भी उसी का बन रहा है। तो पैराबोला इसमें किसका बन रहा है, x का बन रहा है, राइट ओपन पैराबोला है। सिमिलरली अगर हम इसमें देखें x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो y की जो y वेरिएबल जो है वो हमारे पास लीनियर है, उसकी पावर हमारे पास 1 है। तो ये y हमें क्या बता रहा है कि पैराबोला कौन सा बना हुआ है, y का बना हुआ है। सही है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब बात करते हैं अगर हम इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, x का पैराबोला है तो x इक्वल्स टू a और सिमिलरली y का पैराबोला है तो y इक्वल्स टू a। सही है ना। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, अब पैराबोला x एक्सिस से बन रहा है, वो पैराबोला जो x एक्सिस से बन रहा है, तो ये वाली बात हमें पता है कि जो भी x एक्सिस से चीज़ बनेगी वहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी। तो यही तो हमारे पास इक्वेशन है, यही तो हमारे पास एक्सिस की इक्वेशन है दरअसल में। तो वहाँ किसकी वैल्यू 0 है, y इक्वल्स टू 0 हमारे पास है। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई कौन सी, राइट ओपन पैराबोला मतलब x एक्सिस पैराबोला की। और सिमिलरली y पर अगर पैराबोला बन रहा है y एक्सिस पर, तो वहाँ पर कौन सी वैल्यू 0 होगी, तो सब यही कहेंगे कि x की वैल्यू वहाँ 0 होगी। तो यही तो इक्वेशन है हमारे पास, तो x इक्वल्स टू 0। सही है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम ना आगे दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं वो पैराबोला की जिसका वर्टेक्स मतलब कि जो पैराबोला ओरिजिन से नहीं बन रहा हो। हमने इससे पहले वाले जो टेबल था उसमें क्या हमने बात करी थी, पैराबोला वो जिसका वर्टेक्स हमारे पास ओरिजिन में हो। लेकिन यहाँ पर बात अलग है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हमारे पास नहीं है, ओरिजिन से हट कर है। मतलब किसी लाइन से हमारे पास ओरिजिन या वर्टेक्स स्टार्ट, मतलब वो ओरिजिन कह रहा हूँ सॉरी, वर्टेक्स हमारे पास स्टार्ट हो रहा है पैराबोला बनना। तो इसमें भी वही सारी चीज़ें सेम हैं। बस हमें सबसे पहले आगे बात शुरू करने से पहले एक बेसिक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पर हमारे पास होगा क्या, हम x, जहाँ पर x आएगा ना तो उसके साथ हम h भी लिखेंगे। x को हम h से डिनोट करेंगे और y को हम k से डिनोट करेंगे। ये वाली बात याद रखिएगा। सही है। अब हम इसमें वही वाली बात है, टाइप्स ऑफ पैराबोला आ गया, राइट पैराबोला हो गया और कप अप पैराबोला, ये हमने समझा दिया। वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स वहाँ पर हमारे पास अगर आप याद करें तो क्या था, 0,0। तो 0,0 था वहाँ पर। इसमें अगर मैं लिख दूँ ना, वहाँ क्या था, 0,0 था, 0,0 था। लेकिन यहाँ पर बात अलग है, यहाँ पर बात ज़रा डिफरेंट है। यहाँ पर है h और k की बात। तो यहाँ पर पहली बात तो ये ओरिजिन पे है ही नहीं। तो अगर ओरिजिन पे नहीं है किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे हमेशा, h, k। h जो है वो x को डिनोट कर रहा है और k जो है
के वो वाई को डिनोट कर रहा है। तो पॉइंट्स जो हैं वो या जो राइट पैराबोला हो या कप अप पैराबोला हो, तो हमारे पास वर्टेक्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, एच कॉमा के दोनों का। फोकस की अगर हम बात करें तो मैंने यही कहा था कि अगर वो वाले पॉइंट्स जो फर्स्ट वाले मैंने समझाए अगर वो वाले याद कर लेंगे तो ये आगे जो है पॉइंट्स वो आसानी से हो जाएंगे। फोकस क्या था हमारे पास वहाँ पर, फोकस अगर हम एक्स एक्सिस वाले पैराबोला की बात करें तो a,0 था। तो अब मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर k आएगा, और मतलब कि k और h x और y की जगह आएंगे हमेशा ना। तो सिमिलरली अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये मतलब कि इस वाले पैराबोला में, राइट पैराबोला में वहाँ पर a,0 था, तो a के साथ हमारे पास क्या ऐड हो जाएगा, h ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो x के साथ लिखा जाता है हमेशा। h प्लस a,0 0 की जगह हमने क्या लिखा था, k, तो यहाँ पर k आ जाएगा। सही है ना। तो सिमिलरली अगर मैं अब उसकी बात करूँ कप अप पैराबोला की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर हमने क्या लिखा था, 0,a लिखा था। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा 0 की जगह क्या लिखते हैं हम, h लिखते हैं। h क्योंकि x को डिनोट करता है और k जो डिनोट करता है वो y को, तो k के साथ a लाजमी आएगा कि a इसका है। सही है ना। अब डायरेक्ट्रिक्स हमने वहाँ क्या लिखा था, डायरेक्ट्रिक्स मेरे ख्याल से लिखा था, हाँ, x इक्वल टू a माइनस का a, x इक्वल टू माइनस का a। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x तो लिखेंगे लेकिन a के साथ हम h भी लगाएंगे लाजमी, क्योंकि h जो है वो किसको डिनोट करता है, x को डिनोट करता है। तो सिमिलरली y वहाँ पर हमने क्या लिखा था, y इक्वल टू माइनस का a। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू k माइनस a, क्योंकि k किसको डिनोट करा जा रहा है, y को डिनोट करा जा रहा है। मतलब k और h जो है इस वाले हमारे पास टॉपिक में आएगा लाजमी, क्योंकि वर्टेक्स जो है वो हमारे पास ओरिजिन पे नहीं है। सही है। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये तो वही वाली बात हो गई, पैराबोला बन कहाँ से रहा है, तो मैंने बताया राइट पैराबोला जो है वो x की जानिब से बनता है और कप अप पैराबोला जो है वो y की जानिब से बनता है। तो इसलिए x एक्सिस और यहाँ पर हमारे पास y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास वहाँ पर क्या थी, y² इक्वल्स टू 4ax। यहाँ लिख देता हूँ मैं, y² इक्वल्स टू 4ax। अब जहाँ पर y होगा वहाँ पर उसके साथ k भी आएगा। k क्यों आएगा, क्योंकि y के साथ हम k भी लिखते हैं। सही है। और जहाँ पर x होगा वहाँ पर h आएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत आसान है, स्क्वायर पूरी फॉर्म वही है, बहुत आसान है। ब्रैकेट में लिखा y तो लाजमी आएगा, y के साथ हमारे पास क्या आता है, k आता है, तो k लिख दिया और होल पे स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू 4a का 4a एज इट इज़। x के साथ क्या आता है, x खाली नहीं लिखेंगे, x के साथ क्या लिखेंगे, h आता है तो ब्रैकेट में h। सही है। तो यहाँ पर ये लिख दिया हमने, देखा आपने। उसके बाद वहाँ पर हमारे पास क्या थी इक्वेशन, x² इक्वल्स टू 4ay थे। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x हम खाली नहीं लिखते, x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a। अब तो मैं जल्दी भी कर रहा हूँ, तो y माइनस k। सही है ना। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वहाँ पर क्या थी, x इक्वल टू a थी, खाली x इक्वल टू a थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास होगी x की जगह हम क्या लिखेंगे, x के साथ h लिखते हैं हमेशा, बताया। तो x माइनस h इक्वल्स टू a। सिमिलरली वहाँ पर क्या थी, y इक्वल टू a थी, यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास k भी साथ आएगा, क्योंकि y के साथ हमेशा क्या आता है, k आता है। तो ये भी आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अब बताया मैंने इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस राइट पैराबोला है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू 0 होती है, आई थिंक सब कहेंगे y की वैल्यू 0 होती है। तो यही तो हमारे पास इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर k हमारे पास लाजमी आएगा। वहाँ पर मैंने बताया इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0 होगी, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, k साथ में आएगा। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ना दिमाग में बैठ जाए, y माइनस के इक्वल टू 0। सिमिलरली x इक्वल टू 0 था, वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर हमारे पास h भी आएगा साथ में, तो x माइनस h इक्वल टू 0। सही है। ये बिल्कुल मैंने ना मतलब कि मेरी भी एक तरीके से प्रैक्टिस हो गई है और मैं समझा भी रहा हूँ, तो आप लोग भी इसी तरीके से एक पेपर पे प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पर h और k की बात है। सही है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब दूसरी जो है ना चीज़ें, नीचे वाली जो चीज़ें वो ज़रा देख लेते हैं, छोटी छोटी। आई थिंक ऊपर वाली जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखें
कॉर्ड ऑफ पैराबोला। कॉर्ड हमेशा किसको कहते हैं? अगर हम सर्कल की बात करें, सर्कल में तो कॉर्ड हमें पता है कि वो लाइन जो हमेशा एक दो पॉइंट को टच करते हुए जा रही हूँ, लेकिन वो सेंटर से नहीं। अब सेंटर तो मैंने बताया, सेंटर ये होता है ना फोकस, तो सेंटर तो उसका पैराबोला का ये है, लेकिन पॉइंट से टच अभी नहीं हो रही। तो किसी भी जगह से दो पॉइंट से टच, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो एक लाइन दो पॉइंट से टच होते हुए जा रही है अंदर, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास? सिंपल कॉर्ड ऑफ पैराबोला आ जाता है सिंपल MCQs में। अब कहते हैं फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। फोकल बताया तो F, तो वो लाइन जो फोकल से पास, मतलब कि फोकस से पास होती हुई जाए, तो वो हमारे पास कौन सी कहलाएगी? फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। सिमिलरली लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या होती है? लेटस रेक्टम हमेशा परपेंडिकुलर बनाती है। लेटस रेक्टम हमेशा हमारे पास क्या बनाती है? परपेंडिकुलर। अब ये जो है परपेंडिकुलर तो नहीं बना रही ना, तो लेकिन लेटस रेक्टम की ये ख़ास बात होती है कि हमेशा जब भी जाएगी तो सीधी जाएगी फोकल से, तो हमारे पास एंगल क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा। तो परपेंडिकुलर हमेशा याद रखेंगे। और इसकी लेंथ क्या होती है? लेंथ इक्वल्स टू मॉड्यूलस का 4a। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी ये याद रखिएगा कि मॉड्यूलस के अंदर अगर माइनस होगी तो मॉड्यूलस के साइन अगर हटेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव बना देता है हर चीज़ को। बस ये वाली बात याद रखनी है। तो अभी फिर आगे के टॉपिक बाद में देखेंगे, उसके बाद जो है यहीं ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।